नहीं, किसके द्वारा, ए के द्वारा। अब इसका भी मीनिंग यही है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी इस बॉडी पे लगाया गया वो फोर्स है जो कि ए के द्वारा लगाया गया है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। उसी तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स बी ऑन ए के लिए हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, हम ये चीज लिख सकते हैं। अब इसी चीजों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, दोनों चीजों को डिफाइन कर दिया है। आपका मन करे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप जानते हैं, फोर्स बी ऑन बॉडी ए, और इसका मीनिंग होता है फोर्स ए ऑन बॉडी बी। अब यहाँ पे देखना है कि एक्शन फोर्स कौन सी है, नहीं, क्योंकि एक्शन फोर्स को पहचानना जरूरी है कि नहीं। तो देखिए, इस फुट के द्वारा, ये जो पैर है इसके द्वारा क्या किया गया, इस पर एक फोर्स लगाई गई एंड दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। आप मुझे बताइए, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया हुआ है कौन, ये फोर्स है, फोर्स ए ऑन बी पर जो लगाया गया है, यानी ये कह सकते हैं कि एफ बी ए है कि नहीं। एफ ए ऑन बी, फोर्स ए ऑन बी, ये हमारा एक्शन फोर्स है। तो देखिए, फोर्स ए ऑन बी ये हमारा एक्शन फोर्स है कि नहीं। दूसरा देखिए, इसके रिएक्शन में फुटबॉल ने क्या किया, इसके रिएक्शन में फुटबॉल ने पैर को क्या करी, हिट करी। अब ये वो फोर्स कौन सा है जो फुटबॉल ने इसको हिट किया, लेग को, तो वो है एफ ए बी, है कि नहीं। कौन है, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी ये वो फोर्स है जो कि इस फुटबॉल के द्वारा इस पैर पे लगाया गया है, इस फुट पे लगाया गया है। उसी चीजों को हमने लिख दिया है, ठीक है, कि फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, और ये है हमारा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, तो फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, इसे आप कहेंगे एक्शन, क्योंकि हमने इसको क्या कहा था, एक्शन। और इसके रिएक्शन में ये फुटबॉल इसको क्या करती है, फोर्स लगाती है, जिसको आप फोर्स ए बी कह सकते हैं या फोर्स बी ऑन ए। देखिए, फोर्स बी ऑन ए, इसको हमने क्या कहा है, रिएक्शन फोर्स कहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए, लेग ने जो फुटबॉल को हिट किया है, जो फोर्स लगाया है, वो है एफ बी ए, जो कि है हमारा एक्शन फोर्स। एफ बी ए जो कि हमारा क्या है, एक्शन फोर्स। तो देखिए, एफ बी ए हमारा क्या है, एक्शन फोर्स है, और इसके रिएक्शन में जो फोर्स लगा है वो है एफ ए बी, जिसको हम कहेंगे एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी के द्वारा। अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो देखिए, इस लेग के द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो है एफ ए ऑन बी, तो हमने लिखा है, देखिए, फोर्स ए ऑन बॉडी बी, ये है एक्शन फोर्स, और इसके रिएक्शन में जो फोर्स लगा है वो लगा है फोर्स बी ऑन ए पर, ये है हमारा रिएक्शन फोर्स। अब इसी चीज को हमने मैथमेटिकली लिखने की कोशिश किया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब कहते हैं, बोलते हैं कि जो फोर्स आप बॉडी पे लगा रहे हैं, किसी अनदर बॉडी पे, ठीक है, वो भी आपको क्या करेंगे, एक रिएक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, है ना, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर लेग जिस मैग्नीट्यूड से फोर्स बॉल पे लगाएगा, है ना, फुटबॉल पे, उसी मैग्नीट्यूड से फुटबॉल भी क्या करेगी, उस फुट पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लगाएंगी, है ना। उसके साथ जो फोर्स की जो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होंगी जस्ट अपोजिट होंगी। फुटबॉल जो रिएक्शन में जो फोर्स लगाएगा पैर उसके लेग पे या फुट पे, तो वो जस्ट क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन की होंगी। देखिए, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है, हमने लिख दिया है कि एफ बी ए जो कि हमारा एक्शन फोर्स है वो इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑफ ए बी के, है ना, फोर्स ए बी के इक्वल हो जाएगा। यानी ये दोनों फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं। तो हम डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए हैं। तो देखिए, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और कन्वीनियंस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। और हम लोग जो कोऑर्डिनेट जो ग्राफ वगैरह जो देखते हैं, तो उसमें भी इस साइड को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और इसके अपोजिट साइड को क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं, है ना। ये कन्वीनियंस है, आप इसको मानते हैं। तो
इसीलिए हमने ये लिखा है, देखिए इसको हम मैथमेटिकली हमने लिख दिया है, और यही है न्यूटन के थर्ड लॉ, यही है न्यूटन के थर्ड लॉ। काफी आसान है आप, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकली तो डिफाइन कर लिए हैं, अब हम एक क्वेश्चन, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि उस एग्जाम्पल में, है ना, देखेंगे कि किस किस टाइप के उससे फोर्स लग रहे हैं, नहीं, और कौन एक्शन फोर्स है कौन रिएक्शन फोर्स है, वो सारा जानने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखने के बाद आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इससे पहले आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, है कि नहीं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल कहता है कि कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आप ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है कि नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और इससे पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ना एग्जाम्पल से। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहती है, एग्जाम्पल ये कहती है कि एन एप्पल sits at rest on a table in equilibrium. And equilibrium क्वेश्चन है कि what forces on the apple ऑन द एप्पल। देखिए एक सेब है जो कि कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, और वो रेस्ट में भी है, ठीक है। इसमें हमसे ये हम देखेंगे कि इसमें कितने तरह के फोर्स इसके लग रहे होंगे, है कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए में सबसे पहले बात करेंगे द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टेबल। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेबल पे एक्चुअली किस किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम टेबल पे वो फोर्स देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे उसी तरह। पहले हम टेबल पे फोर्स देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि एप्पल और टेबल के बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा है, फिर एप्पल और अर्थ के बीच का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टेबल और अर्थ के बीच का देखेंगे। ये चार हम लोग का कैटेगरी होगा, इसी में हम लोग सारे चीज को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस टेबल पे एक्चुअली किस किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो
तो आइए सबसे पहले देखते हैं टेबल का, ठीक है। तो देखिए अगर हम टेबल की बात करें तो इस तरह का एक मान लेते हैं टेबल होगा, ठीक है। ठीक है, ये टेबल है और इसमें मान लेते हैं क्या रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, सेब। ठीक है, ये सेब है। अब होगा क्या कि अर्थ जो है इस एप्पल पे क्या करेगा, एक डाउनवर्ड पोजीशन में क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, है ना। तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि इस एप्पल पे क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे कि एफ किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा लगाया गया है, इसके द्वारा लगाया गया है, अर्थ के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। और किस पे लगाया गया, ऑन एप्पल पे। और जिस कारण से फोर्स किस पे लगेगा, टेबल पर भी लगेगा, है ना। तो एक ये हो गया फोर्स। दूसरा जो टेबल लगाएंगे, देखिए जैसे ही मान लेते हैं कि एप्पल जो फोर्स लगाएंगे, यानी अर्थ जैसे ही फोर्स लगा रहा है एप्पल को, और क्योंकि एप्पल टेबल पर है तो ओवरऑल जो फोर्स लगेंगे वो किस पे लगेंगी, टेबल पर ही लगेंगी ना। अब देखिए है क्या कि और टेबल पे रखे चीजों को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है कि नहीं। तो और क्योंकि जो एप्पल है वो टेबल पर ही रखा हुआ है, तो एप्पल पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स किस पे लग जाएंगी, टेबल पर लगेंगी, है कि नहीं। ठीक है, अब उसके रेस्पॉन्स में एप्पल फोर्स लगा रही है किस पे, टेबल पे। और किसके कारण से लग रहा है वो तो हमें पता चल रहा है, अर्थ के कारण लग रहा है। अब टेबल भी क्या करेगा, एक इसकी एक्शन के रिएक्शन में एक फोर्स लगाएगा, है ना। तो उस फोर्स को कह देंगे हम लोग, तो टेबल भी क्या करेंगी, इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स को हम लोग कह देते हैं कि ये जो फोर्स लगाया जा रहा है वो टेबल के द्वारा लगाया जा रहा है, और किस पे, एप्पल पे। तो फोर्स टेबल ऑन एप्पल पे, किस पे लग रहा है, एप्पल पे, ठीक है। तो ये टेबल के द्वारा लगाया गया फोर्स है, जो कि किस पे लगाया जा रहा है, एप्पल पे। क्यों, क्योंकि एप्पल ने क्या किया, टेबल पे फोर्स लगाया है। एक्चुअली एप्पल ही नहीं लगा है, वो तो अर्थ लगा रहा है, नहीं। और क्योंकि जो एप्पल है वो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, इसीलिए उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और उसके जवाब में, उसके रिएक्शन में टेबल भी क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, किस पर, एप्पल पर, है कि नहीं। तो ये दो फोर्स किस पे लग रहे होंगे, टेबल पे लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन बी में द action reaction, the action reaction pair for the interaction on यहाँ लिख लीजिए, ऑन बिलो, ऑन बिटवीन द एप्पल, between the apple and the earth, ठीक है। देखिए अब हम टेबल और टेबल पे तो फोर्स देख ली, किस किस तरह के फोर्स लग रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि वो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो हमें पता करना है, और किसके बीच में, जब इंट्रैक्शन हो रही है एप्पल और अर्थ के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स
एप्पल और अर्थ के बीच में, है कि नहीं? आइए देख लेते हैं बच्चों। ये है हमारा टेबल और इस पे रखी हुई है वही एप्पल जो यहाँ रखी हुई थी। ठीक है, ये एप्पल है। अब देखते हैं एप्पल और अर्थ के बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है एप्पल पे, उस फोर्स को हम लोग कह देते हैं, उस फोर्स को हम लोग कह देते हैं कि एफ जो ये अर्थ किस पे, एप्पल पे, है कि नहीं? क्या करेंगी एप्पल, क्या करेंगी अर्थ, क्या करेंगी एप्पल पे फोर्स लगाएंगी, है ना? मान लेते हैं कि अर्थ ये है कि नहीं? इस तरह से टेबल अर्थ पे रखी हुई है कि नहीं? अब इसके रेस्पॉन्स में, ठीक है, अर्थ ने एप्पल पे जब फोर्स लगाई, ठीक है, तो एप्पल भी क्या करेगी, उसके रेस्पॉन्स में फोर्स लगाएंगी और उतना ही लगाएंगी और जस्ट अपोजिट लगाएंगी। क्या करेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अर्थ ने डाउनवर्ड फोर्स लगाया है एप्पल पर, तो एप्पल क्या करेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड क्या करेंगी? फोर्स लगाएंगी और सेम मैग्नीट्यूड की लगाएंगी, है कि नहीं? तो ये फोर्स रहा जो कि एप्पल के द्वारा लगाया गया है। ये वो फोर्स है जो एप्पल के द्वारा लगाया गया है। किस पे? अर्थ पे लगाया गया है। किस पे लगाया गया है? अर्थ पे। तो वो हम लिख देंगे कि एप्पल ने लगाया है, ये फोर्स है तो एफ किसके द्वारा लगाया गया है? एप्पल के द्वारा। और किस पे लगाया गया है? अर्थ पे लगाया गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए अर्थ ने क्या किया, इस एप्पल पे फोर्स लगाया, है कि नहीं? तो ये वो फोर्स है। और एप्पल ने भी अर्थ को क्या किया, उसके अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जो कि क्या है? एप्पल्स ऑन अर्थ, यानी फोर्स लगाया गया है किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। किस पे? अर्थ पे। अब ये दो फोर्स है हमारे पास, है कि नहीं? अब ये देखना है कि कौन फोर्स एक्शन फोर्स है और कौन फोर्स रिएक्शन फोर्स है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो एप्पल के द्वारा लगाया गया फोर्स है दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, क्योंकि एप्पल ने ही तो पहले लगाया है ना फोर्स। तो इसके एप्पल ने क्या किया है? फोर्स लगाया है, और उसके रिएक्शन में अर्थ ने क्या किया है? फोर्स लगाया है। तो ये जो हमारा होगा एप्पल ऑन अर्थ पे, ये हमारा एक्शन फोर्स माना जाएगा। और उसके रेस्पॉन्स पे अर्थ ने भी क्या किया है? फोर्स लगाया है एप्पल पर, है कि नहीं? उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कह देंगे। तो आइए यहाँ से हम लिख लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है। तो देखिए एफ एप्पल ऑन अर्थ, तो एफ एप्पल अर्थ इक्वल टू, ये हमारा एक्शन फोर्स है। और अर्थ ने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स क्या है? एफ अर्थ ऑन एप्पल, ये हमारा रिएक्शन फोर्स है। क्योंकि रिएक्शन जस्ट अपोजिट में होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? माइनस लगा देंगे। और ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स लिख लिया। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन क्या कह सकते हैं? तो देखिए थर्ड रिलेशन है हमारा कि द एक्शन रिएक्शन फोर्स, द एक्शन रिएक्शन फोर्स या द एक्शन रिएक्शन पेयर
for the interaction between apple and the table। देखिए अब हम देख लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन एप्पल और टेबल के बीच में क्या है, उस चीज को देख लेते हैं। तो आइए, ये हमारा टेबल रहा, ठीक है। इस पे रखी हुई है वही पुराना एप्पल, नहीं हम लोग मार्केट गए नहीं तो उसी एप्पल को बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमें देखना है एप्पल और टेबल के बीच में क्या चीज, फोर्सेस। एप्पल और टेबल के बीच में अगर फोर्स देखें तो जो एप्पल के द्वारा लगाया जा रहा है, टेबल पे वो फोर्स काउंट कर लेते हैं, नहीं एप्पल के द्वारा जो किस पे लगाया जा रहा है, टेबल पर। तो हम लोग देख लेते हैं कि एप्पल के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, तो फोर्स एप्पल ऑन टेबल। दूसरा, टेबल भी क्या करेंगे, एप्पल पे फोर्स लगाएंगे, है ना। टेबल भी क्या करेंगे, एप्पल पे फोर्स लगाएंगे। देखिए इस पर जो फोर्स है वो है फोर्स टेबल ऑन एप्पल, ये है। अब इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन है, नहीं एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स कौन है, इस चीज को देखना है कि नहीं। तो आइए, तो जो एप्पल के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया गया, किस पे, टेबल पर, ये माना जाएगा एक्शन फोर्स। और इसके रिएक्शन में टेबल ने भी क्या किया है, एक फोर्स लगाया है किस पे, एप्पल पर, वो उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्शन फोर्स, जो कि हमारा है फोर्स एप्पल के द्वारा लगाया गया है किसके, इस पर, टेबल पर। तो ये हमारा एक्शन फोर्स होगा। देखिए हम लोग लिख लेते हैं, तो फोर्स एप्पल ऑन टेबल इक्वल टू फोर्स टेबल ऑन एप्पल। ये है हमारा वो दो फोर्स, जिसमें ये एक्शन फोर्स है जो कि एप्पल के द्वारा लगाया गया फोर्स है, वो एक्शन का लाएगा टेबल पर, और टेबल ने उसके रिप्लाई में भी फोर्स लगाया है एप्पल पर, है ना। अब ये क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए, निगेटिव लगा दिए, और इस तरह से इसका एक्शन रिएक्शन पेयर हम लोग देख लिए। ये ठीक है। अब एक लास्ट हम लोगों का एक पेयर रह गया है, जिसमें देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्या कह सकते हैं, देखिए एक ये हो सकता है कि ऐसा करते हैं कि इस डी ऑप्शन में टेबल को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अब टेबल को रिमूव करके अब फिर देखते हैं कि किस तरह का फोर्स लग रहा है एप्पल और अर्थ के बीच में, है कि नहीं। तो वो चीजें देख लेते हैं। अब हम टेबल को रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखते हैं वी इलिमिनेट on the force या forces acting on the table या acting on the apple।
ठीक है। ओके, हमने क्या किया है, वी एलिमिनेट ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हमने क्या किया है, यहाँ से टेबल को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, टेबल को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल रिमूव, टेबल रिमूव, हमने क्या किया है, टेबल को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब टेबल रिमूव करने से होगा क्या, अब होगा ये कि जो यहाँ पे एप्पल जो रखी हुई थी, इस पर जो एप्पल रखी हुई थी है कि नहीं, इस पर जो एप्पल रखी हुई थी और यहाँ हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा ऐसा करते हैं, इसको रेड मार्कर से बना देते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, अब क्या होगा कि दो फोर्स लगेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो एप्पल पर जो फोर्स लगेंगी अर्थ के द्वारा, है कि नहीं, वो क्या होंगी। तो देखिए एक तो एप्पल पर जो फोर्स लगाया जा रहा है अर्थ के द्वारा, वो फोर्स माना जाएगा कि एफ ई ऑन एप्पल, नहीं, फोर्स कौन, एफ ई अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है किस पे, एप्पल पर, एक वो फोर्स, और दूसरा जो कि किसके द्वारा लगाया गया होगा, मानिए किसके द्वारा लगाया गया होगा, वो जो टेबल के द्वारा जो फोर्स लगाया गया था, टेबल के द्वारा जो फोर्स लगाया गया था, फोर्स टेबल, ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अब तो टेबल को हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। टेबल को क्या किए हैं, रिमूव कर दिए, तो टेबल जो उसके रेस्पॉन्स पे जो फोर्स लगाती, वो फोर्स अब 0 हो चुकी है। वो फोर्स क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है कि नहीं। हमने इसीलिए लगाया है कि फोर्स जो टेबल के द्वारा लगाया जा रहा है वो क्या है, वो 0 है कि नहीं। अब यहाँ बात आती है कि अर्थ ने तो फोर्स किस पर लगाया, एप्पल पर, और एप्पल ने भी फोर्स लगाया अर्थ पर, है कि नहीं। और यहाँ पे तो टेबल है ही नहीं, हम लोग टेबल के फोर्स को क्या कर दिए, 0 कर दिए, क्योंकि टेबल को यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, है कि नहीं। अब ये सीधा सीधा कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में है, तो दो बॉडीज है यहाँ पे, एक है अर्थ और दूसरा है एप्पल, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन, और इन्हीं दोनों के बीच के हमको क्या निकालना है, फोर्स। आइए ये फोर्स देख लिए, टेबल का फोर्स तो 0 हो गया, है कि नहीं। तो अब इसके रेस्पॉन्स पे एप्पल भी लगाएंगे किस पे, फोर्स, तो वो लगाएंगी अर्थ पे, और वो क्या लगाएंगी, वो फोर्स होंगी एफ, एप्पल के द्वारा लगाया गया है। तो इसको हम लोग एप्पल के द्वारा लगाया गया, और कहाँ लगाया गया, अर्थ। ये शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है कि इस पे एप्पल पर जो भी फोर्स लगता है कि नहीं, वो सारे फोर्सेस को हम लोगों ने ABCD में हमने क्या कर लिया, देख लिया है। सबसे पहले देखे थे कि टेबल पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स हमने देखा, फिर दूसरा सेकेंड में देखा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, वो पेयर में क्या होंगी, जो इंटरेक्शन होंगी बिटवीन एप्पल और टेबल के बीच में, अर्थ के बीच में, सॉरी। एंड थर्ड में हमने देखा कि वो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो पेयर बना रही है वो किसके बीच, एप्पल और टेबल के बीच में। और फोर्थ में हमने ये देखा कि फोर्थ में हमने ऐसा किया कि टेबल को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब टेबल को रिमूव करने के बाद टेबल का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो एप्पल है और अर्थ, ये दो बॉडीज है, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या होने वाला है, इंट्रैक्शन होगा। तो उन दोनों के बीच का हमने क्या कर दिया, फोर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद जो भी है एग्जाम्पल हम अभी 1 2 3 और लेंगे, तो अगले क्लासेस में उसे हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।